हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग। तो भैया उत्तल लेंस का कौन कौन से उपयोग होते हैं और अवतल लेंस के कौन कौन से उपयोग होते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का उपयोग, और यहाँ पे हमने लिखा है उत्तल लेंस का उपयोग, इधर हमने लिख दिया है अवतल लेंस का उपयोग। अब हम एक एक करके समझते हुए चलते हैं। तो चलिए सबसे पहला उत्तल लेंस के भैया कितने निम्नलिखित उपयोग होते हैं। तो इनका सबसे पहला इनका उपयोग होता है कि इसका प्रयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। मतलब जो उत्तल लेंस है उसका प्रयोग दूर दृष्टि दोष में करते हैं। अब ये दूर दृष्टि दोष तो पता है ना कि जिसमें मतलब ऐसा दोष जिसमें क्या हो, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नाम तो है दूर दृष्टि दोष, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। वैसे आप नाम भी सुने होंगे दूर दृष्टि दोष का, अब पता भी आपको होगा। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है, जिसके कारण भैया निकट की भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा उपयोग। इसका उपयोग देखिए दूरदर्शी में, फिर से सूक्ष्मदर्शी में, फोटो कैमरा में और प्रकाशिक यंत्र में किया जाता है। देखिए इसमें कितने में प्रयोग इसका किया जा रहा है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें भैया, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटो कैमरा तथा प्रकाशिक यंत्र में किया जाता है। तो आशा करते हैं ये दूसरा आपका जो पॉइंट्स है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा याद रखेंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग भैया जो आंख के डॉक्टर होते हैं, आंख कान और नाक के जो बीमारी चेक करते हैं, ठीक है, वैसे डॉक्टर जो आंख के डॉक्टर होंगे, जो कान के डॉक्टर होंगे, जो नाक के डॉक्टर होंगे और उन सभी में बीमारी होगा तो वैसे डॉक्टर क्या करते हैं, इनके परीक्षण के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि आंख कान नाक के बीमारी के परीक्षण में डॉक्टर इनका प्रयोग करते हैं। किनका भैया, उत्तल लेंस का। इसके कारण क्या होता है, वो अच्छे से देख पाते हैं अंदर की क्या है भैया, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करती है, अभिसरित करती है, एक जगह मिलाती है, ठीक है, इकट्ठा करती है प्रकाश किरणों को। तो आशा करते हैं तीसरा भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा याद रखेंगे घड़ी को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब भैया घड़ी को ठीक करने के लिए कैसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इसमें जो क्या होता है, जो क्या करते हैं घड़ी बनाते हैं वो क्या करते हैं, उसमें घड़ी में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्या एक तरह से हम कह सकते हैं टूल्स होते हैं, जिनको देखने के लिए भैया उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उससे स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, इसीलिए याद रखेंगे घड़ियों को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं उत्तल लेंस के यहाँ पे चार जो आपके क्या बताया गया है, उपयोग बताया गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम उत्तल लेंस जो अवतल लेंस के भैया मुख्यतः दो ही इसके क्या है उपयोग हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि निकट दृष्टि दोष में किसका इसका प्रयोग किया जाता है, किसका भैया, तो अवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो भैया निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, इस निकट दृष्टि दोष का अगर दूर करना है आपको तो किसका भैया, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, गैलीलियो एक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बनाया था भैया, दूरदर्शी बनाया था। तो गैलीलियो के दूरदर्शी में क्या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब भैया इस दूरदर्शी से क्या किया जाता है, बहुत ही दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। बहुत की दूर के मतलब ये चांद को, तारे को, ऐसे वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं गैलीलियो के दूरदर्शी में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका भैया, अवतल लेंस का। तो आशा करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो भी उपयोग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी मतलब किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा वीडियो पा सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट पा सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं एक एक करके।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।